रामनवमी का पर्व दिन है। हैदराबाद के गली गली श्री राम के जयकारों से गूंज उठा है। तो आज हमारे साथ राजा सिंह जी है जो गोशामहल के एमएलए है। उनसे बात करेंगे। राजा सिंह जी गोशामहल में एक बड़ी शोभा यात्रा निकालते हैं जिसमें लाखों राम भक्त आते हैं। तो इनके इस पर आज राजा सिंह से बात करेंगे। साहब, ये सुनने में आ रहा है राजा भाई कि आज आपका जो रैली का परमिशन है शोभा यात्रा का, तो वो रोक दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम 45 यानी 40 से 45 दिन पहले ही परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिए थे डीजी को और सिटी कमिश्नर को। कल रात को 9 बजे हमें एक पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका परमिशन हम कैंसिल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये पहली बार नहीं है। जब टीआरएस की गवर्नमेंट थी वो समय पर भी रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने के लिए अनेकों हथकंडे ये लोग अपनाते थे, लेकिन वो समय पर भी हम नहीं रुके। अनेकों पुलिस स्टेशनों में श्री रामनवमी के दिन बहुत सारे हमारे ऊपर फेक केसेस बुक करे, तभी भी हम नहीं डरे। तो अब ये कांग्रेस की सरकार आई है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जा रही है, हिंदुओं पर, हिंदू फेस्टिवलों पर अत्याचार हुआ ही, रोकने का उनका प्रयत्न भी रहा है। अभी भी हम नहीं डरेंगे। धूमधाम से हर वर्ष जिस प्रकार से लाखों की संख्या में जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है, इस वर्ष भी भव्य रूप से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी। मगर साहब, जहाँ पर पुलिस से हमने बात किया था, पुलिस बोल रही कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन के चुनाव के दिन है, तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। कुछ ही एक महीना बाकी है, शायद उस वजह से इन्होंने इस रैली को रोका है। कैसा देखते हैं? देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर होकर कितने दिन हो गए हैं, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे आप? हमें 4 दिन पहले देना था, 5 दिन पहले देना था कि भाई हम आपका परमिशन कैंसिल कर रहे, तो हम हाई कोर्ट जाते थे। हाई कोर्ट को हम परमिशन के लिए अप्लाई करते थे, हाई कोर्ट से हम परमिशन लाते थे। जो भी हाई कोर्ट हमें जो पाबंदियां लगाकर जो परमिशन हमें देता था, हम उसको फॉलो करते थे। लेकिन आपका उद्देश्य इलेक्शन कंड ऑफ कोर्ट नहीं है। आपका उद्देश्य है कि श्री रामनवमी शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करना। यही पुलिस का उद्देश्य था। आप देखिए, पिछले वर्ष भी बेगमबार छतरी पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, सिद्धंबर बाजार मस्जिद पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यानी कोई बाहर वाला नहीं, कोई गैर हिंदू नहीं, पुलिस वाले ही प्रोवोकेट करते हैं कार्यकर्ताओं पर लाठी मार के कि भाई इन पे लाठी मारो, ये तहस में आकर कुछ पत्थरबाजी करेंगे और श्री रामनवमी शोभा यात्रा को हम बदनाम करेंगे, श्री रामनवमी शोभा यात्रा को हम ब्रेक लगाएंगे। इसी प्रकार से पुलिस का षड्यंत्र पिछले साल ही रहा। लेकिन हम हर बार कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि हमें लाठी गोली खाना है, लेकिन शोभा यात्रा को किसी भी हाल में नहीं रोकना है और बदनाम नहीं करना है। तो कार्यकर्ता लाठी खाए, बहुत कुछ सहे, कार्यकर्ताओं के ऊपर फेक केसेस भी करे, लेकिन कोई कार्यकर्ता अग्निश पुलिस के कुछ भी रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं करे और शोभा यात्रा सफल रही पिछले वर्ष की। तो इस वर्ष भी ऐसे कुछ प्लान है बोल के हम सुन रहे हैं। तो साहब, ये अगर शोभा यात्रा को परमिशन डिने करे, उसके बावजूद आप अगर रैली निकालते हैं तो केसेस बुक होते हैं ना? देखिए, लगभग 7 पुलिस स्टेशन आते हैं। ऑलरेडी पूरा का पूरा केस किस प्रकार से बुक करना है, क्या सेक्शन लगाना है, किस धाराएं हमें लगाना है, पुलिस ऑलरेडी प्रिपेयर है, हमें पता है। लेकिन हम केस से डर कर, पुलिस से डर कर, ये जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा 2010 में प्रारंभ हुई थी, उस शोभा यात्रा को तो हम नहीं रोक सकते। क्योंकि आज देखिए, भव्य राम मंदिर बन चुका है। 500 सालों का संघर्ष जो था राम भक्तों का, वो पूर्ण हो गया। अभी हमारे आने वाले समय में काशी और मथुरा है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे, भले ही पुलिस हमारे ऊपर 100 केसेस क्यों ना बुक करे। तो साहब, अभी अकबरुद्दीन ओवैसी को देखा गया तो कल एक कमेंट किए थे उन्होंने परसों शाम में कि वो उनको गोली से मार दिया जाएगा, नहीं तो कोई पॉइजन दे के जेल में मार दिया जाएगा, इस तरह के कमेंट्स दिए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को देखा गया तो CAA और ट्रिपल तलाक के ऊपर हर गली हर दरवाजे को नॉक करते हुए वोट मांग रहे हैं। कैसा देखते हैं? इनका काम ही है भय बताना, वोट प्राप्त करना। मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा, भाई तुम पार्लियामेंट में थे जब CAA की जब चर्चा चल रही थी, तो तुम क्यों उतने ज़ोर से तुम बात नहीं किया? क्यों शोपटप में तुम बात किया है? क्यों उतना घट से तुमने बात नहीं किया है? तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी अगर आए तो CAA और NRC को नहीं रोक सकते, वो तो लागू होगा ही। और इनकी नीति रही है, बीजेपी का डर बताओ, वोट बैंक लो। असल में ये दोनों डुप्लीकेट मुसलमान हैं। मुसलमानों के अगर सचमुच में कोई दुश्मन अगर है तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी है, जो मुसलमानों को और पीछे पीछे ले जा रहे हैं, ओल्ड सिटी के विकास को पीछे ले जा रहे हैं,
आज ओल्ड सिटी कहाँ पर है बताइए, किधर है विकास? आज जिस सरकार, यानी इनका एक इतिहास भी रहा है, जिस सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनके सर पे नाचते हैं। आज कांग्रेस की सरकार बनी है और इतिहास रहा है कि दोनों भी भाइयाँ कांग्रेस के बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तो अभी कांग्रेस के साथ में ये लोग मिलजुल कर रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने का ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयत्न विफल रहेगा। साहब, ये अकबरुद्दीन ओवैसी के कमेंट्स कैसे देखते हैं? या पॉइजन दे के मार देंगे या तो गोली मार के मार देंगे? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी हर बार सेंटिमेंट स्पीच देकर जीतते हैं, उसके बाद में इंडिया में छोड़ो, हमारे भारत में कम, विदेशों में ज़्यादा रहते हैं लोग, और जो जनता वोट डालती है उनको इनके अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। ये ऐसी नीति है। और आप आज साइनेट की बात कर रहे हैं, गोली की बात कर रहे हैं, कौन मारेगा? कौन मारेगा भाई? इतने सालों से तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं मारा तो आगे कौन मारेगा? मुख्तार अंसारी को जिस तरह से मारा गया उस तरह से शायद देखो, जो देशद्रोही, जो धर्मद्रोही है, जिसकी मौत जैसी होनी है वो तो होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और रही है दोनों भाइयों की बात, इनको अभी एक डर लग गया है कि भाई तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अगर गवर्नमेंट बनेगी तो जो दूसरे राज्यों में हमारे साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा, बल्कि इनको अभी वो डर पैदा हो गया है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, तुम दोनों भाइयों के साथ क्या करना है हम विचार करेंगे। धन्यवाद। ये है राजा सिंह जी का कहना। पुलिस तो परमिशन डिनाई करिए, पर उसके बावजूद किसी भी हालत में आज के दिन रामनवमी का शोभा यात्रा हैदराबाद में निकालेंगे। साहब, ये सुनने में आ रहा है राजा भाई कि आज आपका जो रैली का परमिशन है शोभा यात्रा का, तो वो रोक दिया गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम 45 यानी 40 से 45 दिन पहले ही परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिए थे डीजी को और सिटी कमिश्नर को। कल रात को 9 बजे हमें एक पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका परमिशन हम कैंसिल कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये पहली बार नहीं है। जब टीआरएस की गवर्नमेंट थी वो समय पर भी रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने के लिए अनेकों हथकंडे ये लोग अपनाते थे, लेकिन वो समय पर भी हम नहीं रुके। अनेकों पुलिस स्टेशनों में श्री रामनवमी के दिन बहुत सारे हमारे ऊपर फेक केसेस बुक करे, तभी भी हम नहीं डरे। तो अब ये कांग्रेस की सरकार आई है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जा रही है, हिंदुओं पर, हिंदू फेस्टिवलों पर अत्याचार हुआ ही, रोकने का उनका प्रयत्न भी रहा है। अभी भी हम नहीं डरेंगे। धूमधाम से हर वर्ष जिस प्रकार से लाखों की संख्या में जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है, इस वर्ष भी भव्य रूप से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलेगी। मगर साहब, जहाँ पर पुलिस से हमने बात किया था, पुलिस बोल रही कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन के चुनाव के दिन है, तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कुछ ही 1 महीना बाकी है, शायद उस वजह से इन्होंने इस रैली को रोका है। कैसा देखते हैं? देखिए, इलेक्शन डिक्लेयर होकर कितने दिन हो गए हैं, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? आप हमें 4 दिन पहले देना था, 5 दिन पहले देना था कि भाई हम आपका परमिशन कैंसिल कर रहे, तो हम हाई कोर्ट जाते थे। हाई कोर्ट को हम परमिशन के लिए अप्लाई करते थे, हाई कोर्ट से हम परमिशन लाते थे। जो भी हाई कोर्ट हमें जो पाबंदियां लगाकर जो परमिशन हमें देता था, हम उसको फॉलो करते थे। लेकिन आपका उद्देश्य इलेक्शन कंडक्ट कोर्ट नहीं है, आपका उद्देश्य है कि श्री रामनवमी शोभा यात्रा को डिस्टर्ब करना। यही पुलिस का उद्देश्य था। आप देखिए, पिछले वर्ष भी बेगमबार छतरी पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, सिद्धंबर बाजार मस्जिद पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। यानी कोई बाहर वाला नहीं, कोई गैर हिंदू नहीं, पुलिस वाले ही प्रोवोकेट करते हैं कार्यकर्ताओं पर लाठी मार के कि भाई इन पे लाठी मारो, ये तहस में आकर कुछ पत्थरबाजी करेंगे और श्री रामनवमी शोभा यात्रा को हम बदनाम करेंगे और श्री रामनवमी शोभा यात्रा को हम ब्रेक लगाएंगे। इसी प्रकार से पुलिस का षड्यंत्र पिछले साल ही रहा। लेकिन हम हर बार कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि हमें लाठी गोली खाना है, लेकिन शोभा यात्रा को किसी भी हाल में नहीं रोकना है और बदनाम नहीं करना है। तो कार्यकर्ता लाठी खाए, बहुत कुछ सहे, कार्यकर्ताओं के ऊपर फेक केसेस भी करे, लेकिन कोई कार्यकर्ता अग्निश पुलिस के कुछ भी रिएक्शन एक्शन कुछ भी नहीं करे और शोभा यात्रा सफल रही पिछले वर्ष की। तो इस वर्ष भी ऐसे कुछ प्लान है बोल के हम सुन रहे हैं। तो साहब, ये अगर शोभा यात्रा को परमिशन डिने करे, उसके बावजूद आप अगर रैली निकालते हैं तो केसेस बुक होते हैं ना? देखिए, लगभग 7 पुलिस स्टेशन आते हैं। ऑलरेडी पूरा का पूरा केस किस प्रकार से बुक करना है, क्या सेक्शन लगाना है, किस धाराएं हमें लगाना है, पुलिस ऑलरेडी प्रिपेयर है, हमें पता है। लेकिन हम केस से डर कर, पुलिस से डर कर, ये जो श्री रामनवमी शोभा यात्रा 2010 में प्रारंभ हुई थी, उस शोभा यात्रा को तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि
आज देखिए भव्य राम मंदिर बन चुका है। 500 सालों का संघर्ष जो था राम भक्तों का वो पूर्ण हो गया। अभी हमारे आने वाले समय में काशी और मथुरा है, तो इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहेंगे, भले ही पुलिस हमारे ऊपर 100 केसेस क्यों ना बुक करे। तो साहब अभी अकबरुद्दीन ओवैसी को देखा गया तो कल एक कमेंट किए थे उन्होंने परसों शाम में कि वो उनको गोली से मार दिया जाएगा, नहीं तो कोई पॉइजन दे के जेल में मार दिया जाएगा, इस तरह के कमेंट्स दिए हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को देखा गया तो CAA और ट्रिपल तलाक के ऊपर हर गली हर दरवाजे को नॉक करते हुए वोट मांग रहे हैं, कैसा देखते हैं इसको? इनका काम ही है भय बताना, वोट प्राप्त करना। मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा, भाई तुम पार्लियामेंट में थे जब CAA की जब चर्चा चल रही थी, तो तुम क्यों उतने ज़ोर से तुम बात नहीं किया? क्यों शोपटअप में तुम बात किया है? क्यों उतना घट से तुमने बात नहीं किया है? तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज भी अगर आए तो CAA और NRC को नहीं रोक सकते, वो तो लागू होगा ही। और इनकी नीति रही है बीजेपी का डर बताओ, वोट बैंक लो। असल में ये दोनों डुप्लीकेट मुसलमान हैं। मुसलमानों के अगर सचमुच में कोई दुश्मन अगर है तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी है, जो मुसलमानों को और पीछे पीछे ले जा रहे हैं। ओल्ड सिटी के विकास को पीछे ले जा रहे हैं। आज ओल्ड सिटी कहाँ पर है बताइए, किधर है विकास? आज जिस सरकार, यानी इनका एक इतिहास भी रहा है, जिस सरकार बनती है उसके पैर पकड़ के उनके सर पे नाचते हैं। आज कांग्रेस की सरकार बनी है और इतिहास रहा है कि दोनों भी भाइयाँ कांग्रेस के बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तो अभी कांग्रेस के साथ में ये लोग मिलजुल कर रामनवमी शोभा यात्रा को रोकने का ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रयत्न विफल रहेगा। साहब ये अकबरुद्दीन ओवैसी के कमेंट्स कैसे देखते हैं? या पॉइजन दे के मार देंगे या तो गोली मार के मार देंगे? देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी हर बार सेंटिमेंट स्पीच देकर जीतते हैं, उसके बाद में इंडिया में छोड़ो, हमारे भारत में कम, विदेशों में ज़्यादा रहते हैं लोग। और जो जनता वोट डालती है उनको इनके अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। ये ऐसी नीति है। और आप आज साइनेट की बात कर रहे हैं, गोली की बात कर रहे हैं, कौन मारेगा? कौन मारेगा भाई? इतने सालों से तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं मारा तो आगे कौन मारेगा? मुख्तार अंसारी को जिस तरह से मारा गया उस तरह से शायद देखो, जो देशद्रोही, जो धर्मद्रोही है, जिसकी मौत जैसी होनी है वो तो होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और रही है दोनों भाइयों की बात, इनको अभी एक डर लग गया है कि भाई तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है। अगर गवर्नमेंट बनेगी तो जो दूसरे राज्यों में हमारे साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा, बल्कि इनको अभी वो डर पैदा हो गया है। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, तुम दोनों भाइयों के साथ क्या करना है हम विचार करेंगे। धन्यवाद। ये है राजा सिंह जी का कहना। पुलिस तो परमिशन डिनाई करिए, पर उसके बावजूद किसी भी हालत में आज के दिन रामनवमी का शोभा यात्रा हैदराबाद में निकालेंगे। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ राजकिरण, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद से।